लोगों का मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस योग को पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा जाता है, आज उसी देश में योग प्रशिक्षकों का हालत इतना दयनीय हो गया है। 28,500 बताई गई, लेकिन अभी 2,500 पर डे मतलब 7,500 रुपए पर मंथ मिलती है। सरकार ने सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया, हम लोग नहीं बढ़ाया अभी तक। आसन तो दिया गया है, उम्मीद पर ही आए हैं हम लोग कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए। आने जाने में हम लोग का पूरा समय चला जाता है, फिर भी हम लोग का मजदूर से भी बेहतर है। कि आज भूखे मर रहा है लोग, 9 महीना से किसी का पारिश्रमिक राशि नहीं मिला है। हम लोग जाते हैं तो वहाँ से आश्वासन देकर भगा दिया जाता है और अभी तक कोई मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो स्वास्थ्य मंत्री से केवल आश्वासन मिला था, बोले कि विचार करते हैं, बहुत जल्दी बताते हैं। वही जानने समझने के लिए हम लोग यहाँ फिर दोबारा 15 दिन के बाद आए हुए हैं। भाजपा कार्यालय के पास आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ इन्हीं लोगों से खास बातें करेंगे। क्या मांग को लेकर आप लोग कार्यालय के पास भीड़ लगाई हुई है? मैडम प्रशिक्षक है, बिहार राज्य योग प्रशिक्षक संघ से आई हूँ। मैं खुशबू कुमारी बांका डिस्ट्रिक्ट से योग प्रशिक्षक हूँ। मेरी 5 सूत्री मांगे हैं। योग आयोग का गठन, योग प्रशिक्षक का स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को सिर्फ कार्यालय को क्यों घेर रही है? हम लोग का अस्थायीकरण के लिए घेर रही है। हम लोग को 250 रुपया पर डे मिलता है और हम लोग यहाँ हम पटना से, मेरा नाम करुणा को, मैं हाजीपुर में योग टीचर है और पटना से हम हाजीपुर जाते हैं। मेरा 250 रुपया पर डे लग जाता है और जो कि एक दिन का 250 रुपया लगता है, 7,500 रुपया लगता है। 7,500 कार्यालय को घेरेंगी तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी आश्वासन तो दिया गया है, उम्मीद पर ही आए हैं हम लोग कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए। और योग जो है, देखिए योग जो है स्वास्थ्य केंद्र में जो लागू किया गया है, जैसे डॉक्टर लोग हैं इलाज करते हैं, जैसे पेशेंट लोग आते हैं तो जिस तरीके से इलाज करते हैं उसी तरीके से हम लोग भी पेशेंट को इलाज करते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट आते हैं वैसे वैसे हम लोग उन लोग को योग के द्वारा उन लोग को इलाज करते हैं। उन लोग के क्या है कि जैसे कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, बीपी का हो गया, शुगर के, सब लोग का हम लोग करते हैं। और दूसरे में उसमें 1 घंटा के हम लोग को दिया गया, 1 घंटा की जगह हम लोग को 4-5 घंटा लग जाता है। आने जाने में हम लोग का पूरा समय चला जाता है, फिर भी हम लोग का मजदूर से भी बेहतर है। 250 रुपया मजदूरी क्या मिली है वो बताइए। ये आश्वासन की सिर्फ बोला गया है कि ठीक है ये अगले बार ये जो कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी तक आश्वासन आएगा, सिर्फ आश्वासन आश्वासन कितने कम से कम हमको लगता है 4-5 बार हो गया। 4-5 बार मतलब आश्वासन दे दिए। हमारे सर आते हैं, हम भी आए थे, इस बार आए थे तो आश्वासन ही सिर्फ दे रहा है, जबकि गणित विषय, विज्ञान विषय, इंग्लिश विषय सबको सब्जेक्ट। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम लोग आए हैं बांका जिला से। इस कार्यालय को घेरने का क्या प्रशिक्षण है आप लोग का? हम लोग को कार्यालय को घेरने का यही उद्देश्य है कि हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, सबसे पहला मांग। इसके बाद है कि हम लोग को 30 दिन का ड्यूटी दिया जाए, ठीक है। और दूसरी मांग ये है कि जो हम लोग को 1 घंटा कार्य दिया गया है उसको हम लोग को क्या है कि मतलब कि इस तरीके से आप लोग कार्यालय को घेर रहे हैं, क्या लग रहा है इस तरीके कार्यालय को घेरने से सरकार आपकी बात सुनेगी? जो मांग को आप रख रहे हैं सरकार तक तो मांग पहुंचाने के लिए मीडिया ही एक उपाय है। ऐसे हमारी बात तो सरकार मानेगी नहीं। मतलब घेराव है मतलब। हाँ, हम लोग घेराव है। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भी खास लोग हैं, उनसे भी खास बातें करेंगे। थोड़ा साइड दीजिएगा मैडम। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम भागलपुर से, बांका जिला से आए। कितने दिनों से लगातार घूर रही हैं यहाँ पे? यहाँ तो 10 दिनों से हो रही है। भागलपुर में जी कितने दिनों से लगातार यहाँ पे आ रही हैं? अब वही 1 दिन पहले आए थे, आज दूसरा दिन आ रहे हैं, आए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? दरभंगा से। दरभंगा से आए हैं। हाँ। घेराव क्यों कर रहे हैं कार्यालय के पास? जी, कार्यालय के पास घेराव क्यों कर रहे हैं आप लोग? योग प्रशिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ा इसलिए। इस तरीके से कार्यालय को अगर घेरती है तो आपको लगता है? क्योंकि सरकार ने सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया, हम लोग नहीं बढ़ाया अभी तक, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। कितना चाहते हैं आप? हम लोग का जो बेसिक सैलरी है अस्थायीकरण के लिए 28,500 बताई गई, लेकिन अभी 2,500 पर डे मतलब 7,500 रुपए पर मंथ मिलती है। शासन से अभी आप लोगों की बात हुई, क्या कुछ बात हुई? अभी उसके पहले भी आए थे तो स्वास्थ्य मंत्री से केवल आश्वासन मिला था, बोले कि विचार करते हैं, बहुत जल्दी बताते हैं। वही जानने समझने के लिए हम लोग यहाँ फिर दोबारा 15 दिन के बाद आए हुए हैं और अभी तक कोई मिलने को तैयार नहीं है यहाँ पे। 15 दिन पहले भी आप लोग आए थे स्वास्थ्य मंत्री से जाकर के मिले थे, जाते उसका अपना आवेदन दिए थे,
उनसे आश्वासन मिला हुआ था। अब जानने को तैयार कि भाई हम लोग योग शिक्षक जो खास करके स्वास्थ्य पे इतना बड़ा काम करता है, ये टोटल लोग कोरोना पीरियड में घूम घूम करके निःशुल्क सेवा दिए हुए कोरोना पीरियड से लगे हुए हैं। आज के डेट में मात्र 2500 पर भी ऐसे भी भाई बहन हैं जो 2500 मंथली पर काम करते हैं, जिनको खास करके उतना जो सेंटर पर जाने आने का जो भाड़ा लगता है ना, उससे भी कम मिलता है। उसके बाद भी सेवा देने को तैयार है, दे रहे हैं। और पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व योग गुरु अगर भारत को मानता है, योग करता है, कराता है, तो वैसी स्थिति में बिहार में योग की स्थिति इतनी खराब, जबकि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सब जगह योग नेसेसरी करके और वहाँ पर योग शिक्षक नियुक्त हो गए, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में योग चिकित्सक नियुक्त हो गए, लेकिन बिहार में यहाँ मानने को कोई तैयार नहीं। पोस्टर लेके आप लोग आए हैं, सीने पर चिपका कर रखे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज कार्यालय को आप लोग घेराव कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का 5 सूत्री मांग है। योग आयोग का गठन और योग प्रशिक्षक का स्थायीकरण, पार्ट टाइम के जगह फुल टाइम, और शिक्षण संस्थान में योग को स्थापित करना, यही मांग है। हम लोग देखिए, शासन से आप लोगों की क्या बात हुई, क्यों आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? हटाने के लिए, गेट पर भीड़ लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण अपना जारी विभाग में धरना स्थल होता है, आप लोग वहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पे कार्यालय के पास आप लोग घेर रहे हैं। वहाँ भी जाकर चारों तरफ से घूम कर आ चुका हुआ है, कोई सुनवाई कुछ नहीं कुछ सुनवाई होता है। कितना चाहते हैं आप लोग? कितना मांग कर रहे हैं? मात्र 5 सूत्री मांग यहाँ पे है। तो 5 सूत्री मांग में भाई जो और कर्मचारी को जाकर करके जो आप बेसिक वेतन देते हैं, वो भी तो कम से कम यहाँ पे लेवल कराया जाए, इनको भी पूर्णकालिक किया जाए, अस्थायी तो कुछ किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हो पा रहा है। मात्र बताए ना बंद किया, 250 रुपया रोज पे काम लिया जाता है, 250 रुपया मात्र, और भी 250 मिलता है, मात्र 250 रुपया, और भी और भी खास करके उसी में TAD सब है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद भी कहा जाए तो बहुत ऐसे भाई बहन है जिससे मात्र 10 दिन का काम लिया जाता है, 20 दिन बेकार पड़े रहते हैं। तो ये सब क्या चीज है? हम लोग 2018 से कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना में काढ़ा पिला के और योग करा के मैंने कोरोना को ठीक किए हैं। उस समय हॉस्पिटल छोड़ के बड़े बड़े डॉक्टर जो है भाग खड़े हुए थे, घर में चले गए, और हम लोग वहाँ गांव में घर घर जाके उस समय हम लोग को भी भय लग रहा था, क्योंकि नया बीमारी निकला था, फिर भी भयभीत होते हुए भी कोरोना में योग कराए हैं और योग से कोरोना को ठीक किए हैं। आज अगर योग नहीं रहता तो करोड़ों व्यक्ति अभी जो बचे हुए हैं वो जीवित नहीं रहते। योग के दम पर ही जो है हम लोग करोड़ों व्यक्तियों को बचाए हैं। आज हम अकेले 10 आदमी को कोरोना ठीक किए हैं। हाँ, जिनका अगर कोई की जो मांगे हैं वो सरकार अभी तक सुन नहीं पा रही, नहीं सुन रही की कमी है। बिहार की गवर्नमेंट भूखमरी की स्थिति हो गया है, योग प्रशिक्षकों को, योग प्रशिक्षक भूखे मर रहा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस योग को पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा जाता है, आज उसी देश में योग प्रशिक्षकों का हालत इतना दयनीय हो गया है कि आज भूखे मर रहा है लोग। 9 महीना से किसी का पारिश्रमिक राशि नहीं मिला है। हम लोग जाते हैं तो वहाँ से आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। आज योग प्रशिक्षक बहुत दयनीय स्थिति में आ गया मैम, आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया है, और सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है। मात्र 250 रुपए देती है, जो जाने आने में हम लोग को खत्म हो जाता है। हम लोग का परिवार है, हम लोग का पेट है, हम लोग दूसरों को स्वस्थ कर रहे हैं और हम ही लोग अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा? हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है। जो डॉक्टर आज के डेट में बिना दवा का किसी का इलाज नहीं कर सकता है, वो यहाँ योग शिक्षक या योग प्रशिक्षक बिना दवा का, बिना किसी फीस का सभी बीमारियों का निदान एकदम बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कितना भी भाई बहन जो आए हुए हैं, आप उनको किसी से पता कर लीजिए, आकर चेक करा लीजिए, सभी लोग निरोगी हैं, कोई बीमार नहीं, कोई दवा नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन जो डॉक्टर ऑलरेडी बीमार है, किसी को अपने बलबूते ठीक नहीं कर सकता, उसको लाखों लाख का पेमेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 15-20 हजार पर मुहताज है ये लोग। ये अगर मिलता भी है तो मात्र 250 रुपया कोई बात हुआ, उनका TAD उतना होता है जितना हम लोग को पेमेंट मिल रहा है, वो भी रेगुलर नहीं है, वो भी अस्थायी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे साफ शब्दों में लोगों का मांग यही है कि 250 है जो उससे बढ़ा दिया जाए। कार्यालय को घेर रहे हैं, सुबह का टाइम है और कार्यालय को घेर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, देखते हुए कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। हेडलाइंस बिहार के साथ प्रिया मेहता, पटना।